यह है अपना अगला वीडियो जहां पे हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के और टूल्स की। हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जब मार्केट में मनी सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है, M3 मनी सप्लाई जो कि होती है कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक्स प्लस टाइम डिपॉजिट इन बैंक्स, जो कि मनी मल्टीप्लायर कैलकुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे हमने देखा था कि मनी मल्टीप्लायर का मतलब होता है M3 अपॉन M0, और जो M0 था वो था हाई पावर्ड मनी, कि आरबीआई ने कितने नोट अभी तक छापे हैं। जब मनी सप्लाई जरूरत से कम होता है तो आरबीआई मार्केट में पैसे की सप्लाई इंक्रीज करने की बात करता है, और जब मार्केट में मनी सप्लाई M3 जरूरत से ज्यादा हो जाता है उस टाइम पे मार्केट में इन्फ्लेशन, महंगाई दर बढ़ने लगता है, और आरबीआई का प्राइमरी काम होता है महंगाई दर को कम करना। आरबीआई अपनी मुद्रा नीति के माध्यम से, अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से मनी सप्लाई को कम करने के अलग अलग योजनाएं बनाता है, जिसे हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स जो पैसे की क्वांटिटी को कम करने की बात करते हैं, और एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स जो कि क्वालिटी ऑफ क्रेडिट की बात करते हैं। अभी इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव टूल्स की, जिसमें हमने कई सारे टूल्स के ऊपर नजर डाली थी, इंक्लूडिंग कैश रिजर्व रेशियो जिसमें आरबीआई के पास पैसा रखवाया जाता है कुछ परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल से, एसएलआर जहां पे कुछ परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल जो है आपका लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, जैसे कि गोल्ड और सिक्योरिटीज। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट में जब बैंक को आरबीआई से लोन चाहिए होता है, रिवर्स रेपो रेट जब आरबीआई को बैंक से लोन चाहिए होता है, और इनको कलेक्टिवली हमने बोला था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके अलावा मैंने आपको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी के बारे में भी बताया था कि मतलब स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जब आरबीआई जो है वो बैंक से अनसिक्योर्ड लोन लेता है और बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के उनसे पैसा लेता है। इसी के साथ हमने यह समझा था कि बैंक्स को जब भी रेपो रेट के अंदर लोन चाहिए होता है आरबीआई से, तो वो एक्सेसिव गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इस्तेमाल करते हैं, एसएलआर वाली सिक्योरिटीज का प्रयोग नहीं करते। फिर हमने देखा था कि एमएसएफ जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वो एक फैसिलिटी है जहां पे बैंक जो है अपनी एसएलआर सिक्योरिटीज का इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी पर्पसेस के लिए। अब हम सबसे पहले समझने वाले हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लेकिन ओपन मार्केट ऑपरेशन समझने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसे कहते हैं कॉल मनी। कॉल मनी, ओपन मार्केट ऑपरेशन समझने से पहले जो कॉल मनी का कॉन्सेप्ट है काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज करिए कि यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसको चाहिए पैसा। कि सपोज करिए यहां पे अंबानी आए और अंबानी ने बोला कि भाई मेरे को आप पैसा दो लोन में, मेरे को अपना नया जियो का टावर लगाना है, नई ऑयल रिफाइनरी लगानी है, तो आप मेरे को यहां पे लोन के फॉर्म में पैसा दो। ठीक है, अब अंबानी ने बहुत बड़ा लोन मांग लिया, स्टेट बैंक ने बोला भाई इतने तो मेरे पास पैसे ही नहीं थे। समझिए आप बैंकिंग ऑपरेशन कैसे काम करता है, आप सबसे पहले वो समझिए कि एग्जैक्टली बैंक मैनेजर के दिमाग में क्या चल रहा होता है। कि अगर अंबानी आ गए लोन मांगने, बहुत बड़ा लोन 10-20 हजार करोड़ रुपए का लोन, ऐसे कुछ लोन मांगने आ गए वो, और एसबीआई के पास उतने पैसे नहीं है, तो एसबीआई ऐसे में क्या करेगा? एसबीआई को सीधी सी बात है पैसा चाहिए। एक बैंक के पास पैसा जो है वो कहां से आ सकता है? कि ये है कस्टमर आपके और मेरे ऐसा, जो यहां पे अपना सेविंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट करवाता है। जो अपना सेविंग डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट करवाता है वो कस्टमर हो गया। रातों रात इस कस्टमर से आप पैसा नहीं ले सकते अंबानी के लिए, कि अंबानी आए कि भाई मेरे को 10,000 करोड़ रुपए चाहिए और एसबीआई के पास से सिर्फ 7,000 करोड़ रुपए, मतलब 3,000 करोड़ रुपए शॉर्ट है। 3,000 करोड़ रुपए अभी शॉर्ट है। अंबानी को चाहिए थे 10,000 करोड़, एसबीआई के पास है 7,000 करोड़, 3,000 करोड़ रुपए कम है। अब एसबीआई का मैनेजर आपको मेरे को मिला के थोड़ी ना फोन पे कहेगा कि साहब एक काम करो 3,000 करोड़ रुपए जरा देना, अंबानी को लोन में देने हैं। मेरे पास इतना पैसा होता तो मेरा खाता एसबीआई में थोड़ी ना होता। ठीक है, ये हो गई एक बात कि 3,000 करोड़ रुपए जो है वो शॉर्ट पड़ गए। हाँ पड़ गए। फिर अब एसबीआई के पास एक तरीका और है कि वो आरबीआई को फोन मिलाए और आरबीआई से
या तो रेपो के अंदर एलएएफ या एमएसएफ के अंदर लोन ले ले, या तो एलएएफ के अंदर या एमएसएफ के अंदर लोन ले ले। मतलब कि एसएलआर वाली सिक्योरिटीज को गिरवी रख के या एक्सेस सिक्योरिटीज को गिरवी रख के एसबीआई जो है यहां से लोन ले ले। एक तरीका ये है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, अभी दोनों कॉन्सेप्ट समझे हमने कि यहां से एसबीआई जो है वो लोन ले सकता है, बिल्कुल सही बात है। देखो कस्टमर रातों रात 3,000 करोड़ रुपए तो नहीं दे सकता, ये बात तो सच है। हाँ ठीक है, एसबीआई कहेगा कि भाई आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी देनी पड़ेगी और ये 100 नाटक होंगे, कागज वगैरह इंक्वायरी और ये सब आरबीआई की नजरों में आएंगे। एक काम करता हूं, ये बगल वाली बिल्डिंग में ना एचडीएफसी बैंक खुला हुआ है। हाँ सर खुला हुआ है। वो एचडीएफसी बैंक का जो मैनेजर है वो मेरा दोस्त है। अच्छा है, फिर मैं काम करता हूं, उससे कहता हूं कि भाई तुम मेरे को 3,000 करोड़ रुपए दे दो, 1-2 हफ्ते के लिए 3,000 करोड़ रुपए दे दो। जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं कस्टमर डिपॉजिट से इधर उधर से, मैं तुम्हारे को इंटरेस्ट के साथ वो वापस कर दूंगा, इंटरेस्ट के साथ वो वापस कर दूंगा। जब एक बैंक दूसरे बैंक से कुछ छोटे मोटे समय के लिए उधारी में पैसा लेता है, जैसे कि इस एग्जांपल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एचडीएफसी बैंक से उधारी में पैसा ले रहा है, इस टेक्निक को बोलते हैं कॉल मनी। याद ना रहे तो ये याद रखो कि एसबीआई के मैनेजर ने अपने दोस्त को कॉल लगाया, फोन में लगाया और बोला 3,000 करोड़ रुपए भिजवाओ। एचडीएफसी ने कहा मेरे पास तो अभी कोई कस्टमर है नहीं, तो एक काम करो स्पेयर पैसा तुम ले लो। और एचडीएफसी ने 1-2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 3,000 करोड़ रुपए दे दिए। तो हमने क्या बोला कि एसबीआई के मैनेजर ने कॉल लगाया एचडीएफसी के मैनेजर को और 3,000 करोड़ रुपए मांग लिए। इसे कहते हैं कॉल मनी। ये डायग्राम हमेशा ध्यान रखेंगे इन अ वे कि एक बैंक को अगर पैसा रेस करना होता है तो उसके पास 3 तरीके होते हैं, कस्टमर, आरबीआई और अपने दूसरे जो बैंक्स होते हैं। तो यह है कॉल मनी का कॉन्सेप्ट, जहां पे एक बैंक दूसरे बैंक की मदद करता है शॉर्ट टर्म के लिए। ये कीवर्ड याद रखेंगे, एक बैंक जो है दूसरे बैंक की मदद कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, इसको हम कहते हैं कॉल मनी। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात, सवाल ये उठता है सर कि कॉल मनी तो हमने समझ लिया क्या है, अब आप ये बताइए कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? देखिए सेम एग्जांपल लेते हैं और यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या डायनामिक्स है। सपोज करिए कि आरबीआई नहीं चाहता था कि एसबीआई अंबानी को लोन दे, क्योंकि अगर अंबानी को लोन दिया तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। सपोज करिए कि आज की तारीख में आरबीआई ऐसी पॉलिसी फॉलो कर रहा है कि आरबीआई ये चाहता है कि अंबानी को लोन ना मिले, कि आरबीआई ये चाहता है कि अंबानी को लोन ना मिले। ठीक बात है। नाउ एसबीआई ने एचडीएफसी से लोन लिया 3,000 करोड़ रुपए का कॉल मनी के अंदर और अंबानी को पैसा दे दिया। इससे एसबीआई के मैनेजर ने गेम ये खेला कि उसने अपने बैंक का प्रॉफिट देखा कि भाई ठीक है, मैं अंबानी को लोन दूंगा, अंबानी मेरे को मोटा ब्याज देंगे, जिससे मेरे बैंक का प्रॉफिट बढ़ेगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा। ठीक बात है, एसबीआई के मैनेजर ने यहां पे कुछ गलत नहीं सोचा, एक बात। लेकिन आप ऊपर बैठे आरबीआई के बारे में सोचिए कि वो आरबीआई क्या दिमाग लगा रहा था। आरबीआई ये सोच रहा था
कि एसबीआई अंबानी को लोन ना दे, जिससे लिक्विडिटी M3 मनी सप्लाई ना बढ़े, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। आरबीआई ये सोच रहा था। आरबीआई ने बोला कि जो मेरी पॉलिसी थी वो किसने खराब करी? ये जो बैंक्स ने एक दूसरे को लेन देन किया 3,000 करोड़ रुपए का, जो एचडीएफसी ने एसबीआई को 3,000 करोड़ रुपए दिए, इस चीज ने मेरा पूरा मैथमेटिक्स बिगाड़ दिया, इस चीज ने मेरा पूरा गणित बिगाड़ दिया, इस चीज ने मेरी पूरी कैलकुलेशन बिगाड़ दी। हाँ सर सही बात है, ये गलत है। ठीक है, आरबीआई ने बोला मैं एक नया टूल लेके आऊंगा मार्केट में अब, और उस टूल को मैं बोलूंगा क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा ठीक है, तो सर एक बात बताइए, ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है ये क्या होता है? ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा टूल है जहां पे आरबीआई जो है बाजार में, मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल परचेस करता है। अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल और परचेज होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज, उसे हम क्या कहते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज। अच्छा ठीक है, दो एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, दो एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करिए कि केस नंबर 1 ऐसा चल रहा है कि आरबीआई चाहता है मार्केट में लिक्विडिटी कम हो। सपोज करिए जो केस 1 है ये इन्फ्लेशन का केस है। इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई ये चाहेगा कि जो M3 मनी सप्लाई है वो कम हो जाए। इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई ये चाहेगा कि जो M3 मनी सप्लाई है वो कम हो जाए, ये जो है M3 मनी सप्लाई वो कम हो जाए, आरबीआई ये चाहेगा। हाँ सर सही बात है। आरबीआई ने क्या करा, एसबीआई को लालच देके यहां पे इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करी कि एक काम करो, बड़ी अच्छी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आई हुई है जो ब्याज देती हैं, आप ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो और पलटे में मेरे को आप अपना एक्सेस पैसा दे दो। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि एसबीआई जो अंबानी को लोन देने वाले थे, एसबीआई जो अंबानी को लोन देने वाले थे वो अब नहीं दे सकते। एसबीआई जो अंबानी को लोन देने वाले थे वो नहीं दे सकते। क्यों? एसबीआई के पास जितना भी पैसा बचा था यहां पे, वो आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर, मैंने क्या बताया ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन इज सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आरबीआई ने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहां पे बेची। ऑब्वियस सी बात है, अगर आरबीआई कुछ बेचेगा इधर, एसबीआई कुछ खरीद रहा है, तो एसबीआई को पैसा भी देना पड़ेगा, एसबीआई को पैसा भी देना पड़ेगा। हाँ सर सही बात है। तो यहां पे क्या हुआ, आरबीआई ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई को बेची, आरबीआई ने अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई को बेची और ये पैसा ले लिया आरबीआई ने। इससे अंबानी को जो पैसा मिल सकता था वो खत्म हो गया। मतलब कि इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए और M3 मनी सप्लाई को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए और M3 मनी सप्लाई को कम करने के लिए आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करी। आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करी एसबीआई को, जिससे कि अंबानी को नया लोन ना मिल पाए। समझिए, यस, गेटिंग इट? कि आरबीआई क्या करता है, अगर उसे मार्केट में मनी सप्लाई कम करनी है, आरबीआई अगर यह चाहता है कि स्टेट बैंक अंबानी को लोन ना दे, तो उसके लिए आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर देगा। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर देगा।
किसको सेल कर देगा? आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई को सेल कर देगा और उसका पैसा खींच लेगा। कि एसबीआई के पास जो पैसा था वो इसने खींच लिया। अब एसबीआई के पास अंबानी को देने के लिए पैसा नहीं बचा। मार्केट में जो M3 मनी सप्लाई है वो कम हो चुकी है। करेक्ट? हाँ सर, ये बात तो समझ आ गई। केस नंबर 2, जब दौर चल रहा है स्लो डाउन का और मार्केट में M3 मनी सप्लाई जो है वो काफी कम है। जो M3 मनी सप्लाई है वो काफी कम है, काफी कम है। M3 मनी सप्लाई काफी कम है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है सर, समझिए। यहां पे ये हो रहा है कि आरबीआई एचडीएफसी के पास जाएगा और कहेगा कि भाई सुनो, तुम्हारे पास कोई एक्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है। सिर्फ यहां पे एक्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात होगी, एसएलआर वाली की बात नहीं होगी। तुम्हारे पास कोई एक्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है? एचडीएफसी कहेगा हाँ पड़ी है। आरबीआई कहेगा मुझे दे दो। समझिए, ये मैं बात कर रहा हूं स्लो डाउन की, ये मैं बात कर रहा हूं जब M3 मनी सप्लाई कम है, ये मैं बात कर रहा हूं उस दौर की जब लोगों की जेब में पैसा नहीं है। ये केस नंबर 2 की बात हो रही है। तो आरबीआई ने फोन मिलाया एचडीएफसी को और पूछा कि भाई ये जो है स्लो डाउन का दौर है, अगर तुम्हारे पास कोई एक्सेसिव गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है वो मेरे को दे दो और बदले में मैं तुम्हें पैसा दूंगा। बदले में मैं तुम्हें पैसा दूंगा। अगर कोई एक्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है वो तुम मुझे दे दो और पलटे में मैं तुम्हें पैसा दूंगा। इससे क्या हुआ? आरबीआई के पास जो पैसा था, आरबीआई के पास जो पैसा था वो एचडीएफसी के पास आ गया। एचडीएफसी के पास पैसा आया तो M3 मनी सप्लाई बढ़ी। एचडीएफसी अब अंबानी को लोन दे सकता है क्योंकि उसके पास पैसा आ गया। अंबानी को लोन दिया तो मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा। इस तरीके से लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए, मार्केट में पैसे को मैनेज करने के लिए, लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए आरबीआई जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है। तो एक कॉन्सेप्ट यहां पे हमने क्या देखा, कॉल मनी का, कि कैसे बैंक जो है एक दूसरे को लोन देते हैं। और एक कॉन्सेप्ट हमने यहां पे क्या देखा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, कि जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का खुले बाजार में सेल और परचेस करता है आरबीआई। तो समझिए यहां से प्रीलिम्स का एमसीक्यू कैसे निकलेगा। यहां से प्रीलिम्स का एमसीक्यू ऐसे निकलेगा कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसबीआई को खरीदनी होगी। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है वो एसबीआई खरीदता है, मतलब आरबीआई के पास पैसा गया, मार्केट से लिक्विडिटी खत्म। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई विल सेल सिक्योरिटी एंड बैंक्स विल परचेज सिक्योरिटी। दूसरी तरफ स्लो डाउन के केस में, कम मनी सप्लाई के केस में, रिसेशन के केस में आरबीआई विल परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरबीआई विल परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बैंक्स विल सेल देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंक्स विल सेल देयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में सीआरआर और एसएलआर में, एलएएफ में, एमएसएफ में और एसडीएफ में आपको फर्क समझ आता होगा कि बेसिकली अगर समझिए अभी इन्फ्लेशन चल रही है, अब समझिए सारे डॉट्स कनेक्ट करते हैं एक साथ, उसके बाद मैं बैंक रेट पे आऊंगा। सारे डॉट्स एक साथ कनेक्ट करते हैं कि अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन चल रहा है तो इन सारे टूल्स का आरबीआई क्या करेगा। अगर इन्फ्लेशन चालू है
तो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाएगा जिससे कि बैंक ज्यादा पैसा आरबीआई के पास दें और मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाए। एसएलआर इंक्रीज करेगा जिससे बैंक ज्यादा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी और अपना गोल्ड में इन्वेस्ट करे और टाटा अंबानी को लोन कम मिले। देखिए इन्फ्लेशन के टाइम पे अगर आपको M3 कम करना होता है उसका एकमात्र ऑब्जेक्टिव होता है कि टाटा अंबानी को लोन कम से कम मिले। आप बस ऐसा समझो। रेपो रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा कि बैंक्स को लोन जो है आरबीआई से मुश्किल से मिले। रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाएगा कि आरबीआई जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक से ले ले और बैंक्स लालच में किया रेपो रेट तो रिवर्स रेपो रेट बहुत ज्यादा है तो हमारे को आरबीआई से अच्छा ब्याज मिल जाएगा, सारा पैसा आरबीआई को दे दे और अंबानी अडानी को कुछ ना दें। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में जो आरबीआई सेल कर रहा है सिक्योरिटीज वो इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कि आरबीआई जो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रहा है इन्फ्लेशन के केस में वो इंक्रीज हो जाएगा कि आरबीआई ज्यादा सिक्योरिटीज का सेल करेगा जिससे ज्यादा पैसा एसबीआई जो है आरबीआई को दे और मार्केट में पैसा जो है वो और कम हो सके। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के टाइम पे आरबीआई जो है ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की सेल करता है और बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटीज का परचेज करते हैं। यह है इन्फ्लेशन का दौर। यहीं पे अगर मैं बात करता हूं स्लो डाउन की, कि स्लो डाउन के केस में क्या होगा, आपको पता है स्लो डाउन के केस में अगर स्लो डाउन है मतलब कि हमारे को मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा चाहिए इकोनॉमी को उठाने के लिए, कैश रिजर्व रेशियो कम कर दिया जाएगा कि आरबीआई के पास कम से कम पैसा जाए बैंक से एनडीटीएल के फॉर्म में। एसएलआर कम कर दिया जाएगा कि बैंक जो है कम से कम पैसा गोल्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें। रेपो रेट को कम कर दिया जाएगा जिससे कि बैंक्स को चीप लोन मिल सके और वो ज्यादा से ज्यादा लोन लेके अंबानी अडानी को दे सके। कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था तो यही हुआ था, आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया जिससे कि बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा लोन ले सके आरबीआई से और आगे टाटा अंबानी अडानी को लोन दे सके। रिवर्स रेपो रेट जो है कम हो जाएगा कि बैंक जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा अंबानी अडानी को दें आरबीआई को ना दें, ये सोच के कि आरबीआई तो हमारे को कुछ भी नहीं दे रहा है। एमएसएफ भी कम हो जाएगा कि बैंक जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अंबानी अडानी को दें और ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई जो है वो सिक्योरिटीज को परचेज करने लगेगा, सिक्योरिटीज को खरीदने लगेगा कि अगर वो सिक्योरिटीज को खरीदता है तो मार्केट में पैसा इंक्रीज होगा। ये है मॉनेटरी पॉलिसी के क्वांटिटेटिव टूल्स। एक टूल रहता है बैंक रेट जिसको आप डिस्कस करने जा रहे हैं। बट आप ये देखिए कि इन्फ्लेशन और स्लो डाउन के टाइम पे ये जो रेट्स हैं किस तरीके से एडजस्ट होते हैं। राइट, नेक्स्ट है अपना बैंक रेट। एक बार इसे समझते हैं। दो केसेस लेते हैं बैंक रेट को समझने के लिए। एक हो गया जहां पे एक्सिस जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को दे रहा है, आरबीआई पैसा दे रहा है एक्सिस को, फिर एक्सिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके आरबीआई के पास जा रहा है पैसा लेके और आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से वापस कर रहा है जिसे हम बोलते हैं रेपो ऑपरेशन। ये जो रेपो ऑपरेशन होता है हमेशा ध्यान रखेंगे ये शॉर्ट टर्म ऑपरेशन है। ये एक शॉर्ट टर्म ऑपरेशन है। ठीक है, अगर बैंक्स को आरबीआई से लंबे समय के लिए लोन चाहिए होता है फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन लोन चाहिए होता है तो वो रेपो रेट पर नहीं मिलता, वो मिलता है बैंक रेट पे। ये चीज ध्यान रखेंगे। कि ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लोन्स होते हैं
वो बैंक को मिलते हैं आरबीआई से एट बैंक रेट, ये बैंक रेट पे मिलते हैं। ये लॉन्ग ड्यूरेशन के जो लोन्स होते हैं ये बैंक रेट पे मिलते हैं, इट इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन लोन, राइट। तो ये बैंक रेट, सेम एनालिसिस रहेगा। अगर इन्फ्लेशन का टाइम है, अगर इन्फ्लेशन का टाइम है तो आरबीआई ये चाहेगा कि बैंक्स को लोन कम से कम मिले और बैंक रेट उस केस में ज्यादा होगा। अगर स्लो डाउन का टाइम है, अगर स्लो डाउन का टाइम है तो स्लो डाउन के टाइम पे आरबीआई ये चाहेगा कि बैंक्स को लोन कम से कम जो है रेट पे मिले और उस टाइम पे बैंक रेट कम हो रहेगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक्स को मिल सके और आगे देश की ग्रोथ हो सके। तो हमने यहाँ पे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी और उसके सारे के सारे क्वांटिटेटिव टूल्स देखे कि किस तरीके से इन्फ्लेशन में और स्लो डाउन के टाइम पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में रुकेंगे यहीं पे। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है हमारे कोर्सेज के, उनको एनरोल करिए और साथ में जो है सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉर मोर वीडियोस। काफी सारे आइकॉनिक वीडियोस आने वाले हैं चैनल पे, उनके लिए सब्सक्राइब करेंगे अनस्टॉपेबल चैनल को। लेट्स क्रैक इट।